तो हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1 के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपका पहला सवाल दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बात किया गया है प्रश्नावली 1.1 के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या होगा का मतलब जो मतलब संख्या दे रखी है उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या दे रखी है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है 945। कितना फर्स्ट दे रखा 945 के मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करके उनको मतलब गुणनखंड की दी जाए लिखिए। ठीक है, तो 945 के हम क्या करें गुणनखंड करें। ठीक है, तो जब भी हम गुणनखंड करते आए, जब भी गुणनखंड करते आए या प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते आए तो हमें एक चीज को ध्यान रखना होता है कि कोई संख्या अगर मतलब फैक्टर करने वाले तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या पे भाग लगाना होता है। सबसे छोटी संख्या पे काट के देखना है। ऐसे 945 है तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, कहते 2 से जब 2 तक कोई संख्या ना कटे फिर हम चेक करेंगे 3 का, और जब 3 तक ना कटे फिर हम चेक करेंगे 5 का, और जब 5 तक ना कटे फिर हम चेक करेंगे 7 का, और 7 तक ना कटे फिर हम चेक करेंगे 11 का। ऐसी मतलब समय का चीज है तो उन संख्या पर चेक करेंगे जो मतलब अभाज्य संख्या है कहाँ, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होगा अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करेंगे तो केवल छोटी से छोटी अभाज्य संख्या शुरू करेंगे और आराम से काटते चले जाएंगे। तो पहली संख्या अगर 2 से हम देखेंगे 945 में काली कटी जाएगी, संख्या देखी जाए तो कैसी है दशमलव, तो 2 तक कट भी दिया है। जब 2 तक ना कट रही फिर हम चेक करेंगे 3 तक। ठीक है, अब 3 तक आ गए तो 3 किया 9, 3 एकम 3 एक बचा तो 5 और 15, और जब तक काट करेंगे वह संख्या पे जब तक मतलब वह संख्या तक कटो बंद ना है। आगे वाली संख्या पर जब ही जाएंगे जब वह संख्या तक कटो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 3 से घटा दो फिर चेक करेंगे 3 तक, 3 एकम 3 और नया आने का 0 तो 5 15। ठीक है, फिर 3 से चेक करेंगे 3 3 9 और 5 15। अब आगे फिर 3 से चेक करेंगे तो का 3 तक कटे ना कटेगा। जब 3 तक ना कट रही फिर हम किसके पास जाएंगे 2 तक कटे पहले नंबर, जब 3 तक बटोर देगी अब जाएंगे 5 के पास, कहेंगे 5 के पास। अब 5 तक काट के चेक करेंगे 5 7 35, अब 5 तक बटोर देगी, जब 5 तक बटोर देगी अब किसके पास 7 के पास। ठीक है, 7 में 7 और जैसी कट जाएगी तो मतलब फिर हम अपने गुणनखंड लिख देंगे। अब ये कैसे कि प्राइम फैक्टर रह गया, देखो 3 क्या बार है 1 2 3 बार, 3 में लिख देंगे हम 3 की पावर 3, घाते में लिख दे रहा है। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 5 की घात में 5 के बार आओ एक बार तो 5 की घात 1 कर देंगे, ऐसे ही गुणा 7 की घात करते हैं 1 तो जे का है हमारे अभाज्य गुणनखंड लेके जाते तो गुणनखंड करने की विधि समझ में आई ना आई। देखो तो सबसे पहले जब गुणनखंड करते हैं तो हम पहले सबसे छोटी संख्या को चेक करते हैं, संख्या कट रही है क्या नहीं। सबसे छोटी संख्या का हमारी 2 ही तो 2 से चेक करेंगे, जब 2 तक ना कट रही तो फिर 3 के पास जाएंगे, और 3 से या जब तक जो संख्या कटेगी तो जब तक काटा रहेंगे जब तक वो संख्या कटते रहे, और जब ना कटेगी तो फिर अगली संख्या के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ऐसे। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें मतलब कंप्लीट करा था एक ध्यान से कोई क्वेश्चन छोड़वाना है बस। दूसरा क्वेश्चन है 140 के फैक्टर का, मतलब सेकंड है 140 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लाइन करेंगे। तो सबसे पहले काटने का तरीका क्या है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तक काटने होता है। तो सबसे छोटी संख्या का होती है 2 तक काट के देखेंगे इवन है मतलब सम संख्या से बढ़ जाएगी, दूसरा 14 0 के 0, फिर 2 तक जब तक काटा करेंगे तो जब तक वो संख्या कटते रहेगी, फिर 2 तक काटेंगे 35 बार। ठीक है, और जब कटवा बंद रहेगी संख्या तो आप किन के पास जाओगे, जब 2 तक कट रही 3 के पास, अगर 3 तक ना कट 3 तक कट रही है ना कट रही, जब 3 तक ना कट रही तो फिर अगली संख्या के पास जाएंगे, अगली संख्या कितनी 5, तो 5 तक काटेंगे हम जाओ 5 7 35, अब 5 तक कटवा बंद रहेगी तो आप 3 तक काटेंगे 7 7 7। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड देखो तरीका है
बराबर लगाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। और जब अगर घातन के रूप में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है तो वो मतलब बातें ज़्यादा टूट ना सकते कुछ ऐसे 2 की घात कितनी है 2 गुणा 5 की घात कितनी 1 ऐसे गुणा 7 की घात कितनी, लेकिन ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अगर उसको आगे